नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जो हैं वो अब राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं। जी हां, बिल्कुल। कांग्रेस ने कमलेश ठाकुर को जो है वो देहरा से प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को वहां पर मतदान होना है उपचुनाव के लिए और उनके सामने भाजपा के होशियार सिंह होंगे। होशियार सिंह 2022 में निर्दलीय वहां से चुनाव जीतकर आए थे और अब कमलेश ठाकुर उनके सामने हैं। कांग्रेस की तरफ से आलाकमान ने कमलेश ठाकुर पर दांव खेला है, भरोसा जताया है। और दांव क्यों खेला है, भरोसा क्यों जताया है? दरअसल कांग्रेस के जो आंतरिक सर्वे हैं, उन्होंने 3 आंतरिक सर्वे कराए, उसमें कमलेश ठाकुर का नाम जो है वो सबसे आगे था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है क्योंकि कमलेश ठाकुर का जो मायका है वो देहरा में है। तीसरा कारण ये भी है कि लाहौल स्पीति में कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को जो है वो टिकट दिया था और वो वहां से जीतकर आई हैं। तो यही कारण हो सकता है कि कमलेश ठाकुर को देहरा से कांग्रेस ने उतारा हो, क्योंकि लंबी चर्चा हुई और हमीरपुर और नालागढ़ जो हैं 2 सीटों पर जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, लेकिन देहरा सीट फंसी हुई थी। लेकिन कमलेश ठाकुर जो है अब मैदान में है होशियार सिंह के सामने। और एक और जो फैक्टर है, क्योंकि कांग्रेस ने 1500 रुपये की गारंटी लागू करने के बाद हो सकता है कि मतदाताओं का फ़ायदा जो है, महिला मतदाता हैं उनका फ़ायदा भी जो है वो कांग्रेस वहाँ से लेना चाह रही हो, तो कमलेश ठाकुर को इसलिए भी उतारा हो। और साथ ही आपको बता दें कि अब कमलेश ठाकुर तो मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास वहाँ ख़राब है और उसमें सबसे बड़ी वजह है गुटबाजी। आज तक कांग्रेस वहां गुटबाजी के चलते जीत नहीं पाई है। आपको बता दें कि 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट जो है वो सामने आई थी और 2012 में यहां पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। 2017 में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विप्लव ठाकुर जो हैं वो बहुत बुरी तरह से हारे थे गुटबाजी के चलते। 8200 के आसपास उनको वोट मिले थे मात्र। और 2022 में होशियार सिंह निर्दलीय विधायक जो हैं वहाँ से चुनकर आए थे। तो अब कमलेश ठाकुर के लिए ये चुनौती है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए चुनौती है कि वहाँ जो हार का सिलसिला है उसको तोड़ा जाए। तो आपको बता दें कि भाजपा का जो दल बदल का प्रयोग था उसका विरोध जो है पिछले उपचुनाव में आपने देखा होगा। हो सकता है कि कांग्रेस के दिमाग में ये हो कि दल बदल करने वाले जो लोग हैं उनको नकार दिया है और इस उपचुनाव में भी कांग्रेस को जो है वो जीत मिलेगी, ये कांग्रेस सोच के चल रही होगी। और इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार क्यों ना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को, उनके प्रभाव को वहाँ पर जो है वो चेक किया जाए कि उनका प्रभाव जो है वो कितना है। और दांव खेला है कमलेश ठाकुर पर, एक महिला प्रत्याशी उन्होंने दी है, लेकिन क्या कांग्रेस इस हार के सिलसिले को तोड़ पाएगी, ये पता आपको चलेगा 13 जुलाई को, जिस दिन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।